तो आज हम करेंगे अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं सारे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और आपको समझना है, सीखना है, ठीक है। इससे पहले हमने पहला, तीसरा, चौथा और छठा, सातवां ये सभी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आसानी से समझ लिया था और उन्हें सॉल्व करके भी देखा था और समझा था अच्छे से कि वे कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी, ठीक है। सब्सक्राइब अभी करना है, देखो नीचे एक आइकन दिख रहा है ना, वो तो उस पर टच करो और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करो ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि tan a का मान क्या होता है। भाई tan हमें दे रखा है, दिया है, लिख लो इसे कि दिया है क्या दिया गया है हमें कि tan a हमें दे रखा है 4/3, यानी tan का मान क्या होता है LAL/K साइन कोस tan, यानी लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार हमें दिया गया है कितना, 4/3 दिया गया है, ठीक है। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, आपको पता है ना त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होती है, मतलब, ठीक है। तो अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं और उस पर कोई त्रिभुज बनाऊं ABC, कुछ भी मान रख लो, ठीक है, ABC कुछ भी रख लो मान इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसमें मान रखूं और मैं कहूं कि tan a यानी ये थीटा हमारा थीटा a है, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब है, ये आपको पता है कि ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब ये है हमारा, क्या है भाई, ये अगर हमने थीटा ये माना 90 डिग्री को छोड़कर, ठीक है, अगर ये थीटा माना हमने तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब यानी ये 4 है और ये आधार, भाई लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होती, कर्ण ही रहेगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है एक समकोण त्रिभुज की, ठीक है। ये 4 है तो ये हो गई 3, ठीक है। हमें नहीं पता कर्ण, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, sec a का। अब sec a का साइन कोस tan कोट sec यानी कर्ण बटे आधार हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से पहले लिख लो कि लंब बराबर 4 और आधार, ठीक है, आधार कर लो इसे, आधार बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है ना। तो लंब का स्क्वायर, अब इसमें हम कर लेंगे मान, तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हमारी कितनी है भाई, आधार है हमारी 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस लंब है 4 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, भाई कर्ण हमें पता करनी पड़ेगी ना, जब भी तो हम करेंगे। 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16, तो 16 और 9 25 हो गए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा और कर्ण हमें ज्ञात हो जाएगी। कर्ण कैसे, स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो कर्ण हमें निकली है, कर्ण वो निकली है हमारी 5, ठीक है। तो यानी हमारी कर्ण जो है वो है 5, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, sec a का मान हमें निकालना है। तो sec a का मान साइन कोस tan कोट sec यानी कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे sec a के हिसाब से, यानी इसी थीटा मानकर इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब और ये आधार हो जाएगी। तो कर्ण तो चेंज होती नहीं है, तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसे ही हम कर लेंगे आराम से कि अतः sec a बराबर कितना, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हमें पता ही है, यानी sec a बराबर कर्ण हमारी 5 है और आधार हमारी क्या है, आधार देखो हमने प्रश्न में दे रखा था 3 है, ठीक है, वही है, थीटा हमारा a ही है, a के हिसाब से आधार 3 है, ठीक है। तो बस यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा है क्या, 5/3 कौन सा है, डी है। तो अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प जो है वो डी सही है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना। अब करेंगे अगला प्रश्न। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारा है वो है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी ये दोनों बटे में है, इनका मान क्या होगा, cos 60 sin 60 tan 60 या cot 60, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान क्या है,
तो अगर मैं कहूँ कि tan 30 का मान, देखो मैंने आपको बिल्कुल ये पूरे का पूरा ये जो चार्ट है ये बनाना आपको सिखाया था, ठीक है। अगर नहीं देखी है आपने उस वीडियो को तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने अलग अलग चैप्टर के फोल्डर बनाए हुए हैं, आप आराम से समझ जाएंगे कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो जो tan 30 का मान होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। अगर ये मान हमें पता है कि भाई कौन कौन से मान होते हैं, जो आपका चार्ट मिला हुआ है उसमें कौन कौन से मान होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो इनके मान होते हैं। तो बस इसमें क्या है, पहले तो दिया क्या है, हमें दिया है कि जो दो tan 30 डिग्री और बटे 1 माइनस, इसे लिख लो ठीक से कि tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, हमें मान रखना है। तो मान हम कैसे रखेंगे कि 2 तो मल्टीप्लाई में है ही, 2 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई में तो है ये, और 30 का यानी tan 30 का मान क्या होगा, tan 30 का मान जो होगा वो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में बड़े वाला बटे का साइन है, अभी तो हमने ऊपर ऊपर का मान रखा है, और फिर 1 माइनस 1/√3 का यानी tan 30 का स्क्वायर, ये हमें देख करना है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करा हमने, बस मान रखा है अभी तो। और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, या फिर मैं कहूँ 2 एकम 2/√3 हो जाएगा ये, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा, ये बराबर का साइन यहाँ आएगा और बटे में बड़े वाला बटे का साइन, और इसमें इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा, और √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई यानी 2 बार, स्क्वायर का मतलब क्या है कि √3 की √3 में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और भी, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 तो हो जाएगा, और उसके बड़े वाले बटे का साइन, और 3 एकम 3, अब ये मिश्र भिन्न के रूप में इसे सॉल्व कर लो। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2, 3 में से 1 गया, क्या बचा 2 बचा है, तो 2/3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है ऐसे कि 2/√3, इसमें भाग हो रही है, यानी भाग का साइन में अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2/3 की भाग हो रही है, इसमें 2/√3 में 2/3 की भाग हो रही है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं ना हम, तो इस भाग के निशान को मल्टीप्लाई में बदलना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई में हम कैसे बदलेंगे, 2/√3 जब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो नीचे ये जो बराबर भाई भाग से इधर वाली डिजिट जो है ना, ये पूरी भिन्न जो है ये उल्टी पलटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उल्टी पलटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 ऊपर पहुँच जाएगा और 2 नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसे काटापीटी कर लेंगे, 2 से 2 कटा, और बचे क्या है, बचा है, इसे बराबर का साइन हटाओ तो ये बचे है 3/√3। अब ऐसा तो कुछ मान होता नहीं है भाई, चार्ट में ऐसा कोई मान नहीं होता 3/√3 का। तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। इसे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर आप लिख लेना। तो बस हम क्या करेंगे, जो बटे में होता है ना उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो नीचे होता है ना उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, नीचे रूट में है ना, तो ये हो जाएगा 3/√3 मल्टीप्लाई √3, और ऊपर भी मल्टीप्लाई √3, ठीक है। अब √3 से तो √3 काटना नहीं है, इसे काटना नहीं है, ठीक है, काटना नहीं है इसे काटना क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर लिखा है 3, क्योंकि हमने काटने के लिए थोड़ी ना मल्टीप्लाई करी, फिर तो वही संख्या बच जाएगी, 3√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि √3 की √3 में गुणा करके 3 ही आएगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, √3 आएगा, ठीक है। तो √3 आएगा। √3 का मान, किसका मान भाई, cos 60, sin 60, tan 60 या cot 60, किसका मान √3 होता है, ये हमें देखना है। तो भाई देखो, थोड़ा सा मैंने चार्ट बना लिया है एक, तो 60 वाली लाइन देखनी है, √3 किसका मान होता है, √3 मान होता है इसका, और ये किसका है, tan का, tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको चार्ट थोड़ा समझना है, याद रखना है, बनाना है, ठीक है, ताकि आप आराम से कर सके। तो हमारा विकल्प कौन सा है, tan 60 यानी सी विकल्प हमारा सही है, ठीक है। अतः tan 60 बराबर √3, और विकल्प कौन सही है, विकल्प हमारा है विकल्प सी सही है, ठीक है। बस यही हमें करना होता है पेपर में, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब करेंगे हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि cos 80 डिग्री, देखो 80 डिग्री तो नहीं आया ना, हर बार थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है, ठीक है। कोस की जगह साइन हो सकता है, tan हो सकता है, कोट हो सकता है, बस डिजिट चेंज होगी और सिंबल चेंज होंगे, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम रहेगी, मान वैसे ही निकालना है जैसे होगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है cos 80 डिग्री बटे sin 72 डिग्री का मान क्या हो सकता है। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा आपको कुछ रूल पढ़ना पड़ेगा। रूल क्या है कि ये मैंने आपको जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो आप समझाया था अच्छे से कि साइन 90 - a बराबर कोस ए होता है, और कोस 90 - a बराबर साइन ए होता है। तो हमें यही देखना है, साइन और कोस दोनों हैं, या तो आप इसे बदल लो 90
ए के रूप में, या फिर इसे बदल लो 90 माइनस ए के रूप में, ठीक है, क्योंकि दोनों बदल के एक दूसरे में सेम टू सेम, यहाँ हमें डिजिट सेम रखनी है, यहाँ कोस है तो यहाँ भी कोस लाना है, ठीक है। अगर यहाँ साइन है तो या फिर यहाँ भी साइन लाना है, तो आप किसी भी चीज़ को इक्वल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे इसे, कि भाई आपको पता है कि हमें दिया क्या है, हमें दिया गया है कि कोस 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री हमें दे रखा है। अब ये 18 कैसे आया, आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो 90 माइनस ए यानी एक कोटिपूरक कोण जिसे बोलते हैं, इसका कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है। तो कोस 18 कैसे आया होगा भाई, कोस अगर हमने 90 में से क्या माइनस करा कि ये 18 आया था, ठीक है, किसी भी एक चीज़ को हम बदल रहे हैं तो कोस 18 कैसे बना, कोस में से 90 में से क्या माइनस करें, कोस के 90 में से क्या माइनस करें, 90 डिग्री में से हमने क्या माइनस करा कि 18 आया, तो 90 में से अगर मैंने कहूँ कि मैंने 72 माइनस करा जब भी तो ये 18 आया होगा। तो इस तरह हम इसे लिखना है कि कोस 18 कैसे आया, कैसे बना ये कोस 18, कि कोस 90 माइनस 72 करके कोस 18 बनाया है, ठीक है। और बटे में चल रहा है क्या, साइन 72, ठीक है, दोनों को नहीं बदलना, सिर्फ एक को बदलना है, तो साइन 72 चल रहा है, ठीक है। अब कोस 90 माइनस 72 क्या बनेगा भाई, देखो ये हमें प्रश्न में कर रखा है ना कि कोस 90 माइनस ए, अगर कोस को 90 माइनस ए के रूप में लिखा जाए तो वह साइन ए बनता है। अब ए कौन सा, ए ये वाला जो अंदर 90 के साथ होगा, ठीक है, तो यानी साइन बन जाएगा और ए ये होगा, यानी 90 माइनस ए के रूप में है, ठीक है। तो चाहे इसका रीज़न भी हम लिख सकते हैं कि चलो पहले इसे बदल लो कि साइन 72, ठीक है, 72 डिग्री ऊपर बन गया, कोस साइन में बदल गया। जब कोस 90 माइनस ए के रूप में होता है तो वह क्या बन जाता है, साइन ए बन जाता है। अब ए कौन सा, ए ये वाला, ठीक है, साइन 72 हो गया और नीचे है साइन 72, और बस दोनों कट जाएंगे और ये आएगा 1। पहले तो इसका रीज़न भी देना है हमें, तो रीज़न भी इसका लिखना है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो रीज़न भी इसका लिखना है, बिना रीज़न के कोई काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो रीज़न आपको लिखना है, क्या रीज़न लिखोगे इसका, कि यहाँ ब्रैकेट में करके लिख लो कि कोस 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा साइन ए, बस ये रीज़न हमें लिखना है होता है इसका, ठीक है। और मान क्या आया इसका निकल के, यानी इसका मान निकल के आया है 1। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख लेंगे हम, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कि साइन 75 बटे कोस 15 का मान क्या होगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हल सबसे पहले तो ये लिखना है कि दिया है, क्या दिया गया है हमें, कि दिया है कि जो हमें दिया है कि साइन 75 डिग्री बटे कोस 15 डिग्री। अब देखो एक हिंट होता है इसमें, भाई हमें त्रिकोणमिति में किसके मान पता होते हैं, एक तो 0 जो हमें चार्ट में पता है, 0, 30, 45, 60 और 90 के, बस यहाँ तो 75 और 15 है तो इसका तो कोई मान नहीं होता ना। तो हम अगर हमें यहाँ होता साइन 30 और कोस 30 तो हम मान रख के कर सकते थे उनका कि 1/√3 जो भी होगा उनका मान, ठीक है, तो वो रख के कर सकते थे। बट यहाँ तो 75 और 15 है ना, सेम वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें 18 और 72 के कोई मान होते हैं क्या त्रिकोणमिति में, नहीं होते ना। तो पहले हम इन्हें 90 माइनस ए के रूप में लिख लेते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ हम किसी भी एक चीज़ को समान करेंगे, या साइन है या कोस है, तो हम साइन को समान कर लो तो आसान रहेगा, ऊपर वही रहेगा ना सेम टू सेम। तो साइन 75 कैसे आया कि साइन 90 में से क्या माइनस करके 75 आया, 90 में से 15 माइनस करके 75 आया था, याद रखना, ठीक है। तो ये हमें पता है, और बटे में कोस 15 चल रहा है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस ए किस रूप में होता है, कोस ए के रूप में, कोस और 15 हो जाएगा ए, यही है हमारा जैसे पिछले उसमें था प्रश्न में, ठीक है। तो कोस 15 ये भी हो जाएगा, तो 15 से ये कोस 15 पूरा कट गया, तो मान क्या आया, 1 आया मान। और बस इसका रीज़न हम दे देंगे कि यहाँ हमने चेंज कैसे करा कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कोस ए के, ठीक है। तो बस अतः इसका मान क्या है, 1 है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करा हमने, बस यही आपको समझ में आना चाहिए। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b है तो b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कोस थीटा का मान क्या होगा, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें क्या दिया गया है, पहले तो वो लिखो कि दिया है कि tan थीटा बराबर a बटे b हमें दे रखा है यो, ठीक है। तो हम इस मान में से tan थीटा कैसे बनाएंगे भाई, tan थीटा का मान हमें a बटे b दे रखा है तो इसका कुछ वैल्यू तो होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी जो हमें tan का मान दिया है, कि हम इसमें tan बनाएंगे किस तरह। भाई हमें पता होना चाहिए एक चीज़ की हमने ध्यान से समझा था, क्या चीज़, कि tan थीटा बनता कैसे कैसे है, ठीक है। भाई tan थीटा 1 बटे कोट करके बनता है, यहाँ तो कोट कहीं भी नहीं है, या फिर कैसे बनेगा, और तो कहीं कुछ भी नहीं है, तो साइन बटे कोस करके ही है, या फिर साइन बटे कोस करके ही है, यही है, यानी tan थीटा हमारा साइन बटे कोस करके बनता है।
मगर यहाँ तो साइन है मगर इसके बटे में कोस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में कोस से भाग कर देंगे। समझ में आया ना, आपकी कोस हमें चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बटे बी साइन थीटा और प्लस ए कोस थीटा में किससे, भाई कोस से भाग कर रहे हैं तो इसके बटे में कोस हो जाएगा, तो कोस हो जाएगा, मगर इसके बटे में जब कोस रखे हैं तो कट जाएगा, तो यानी हमें यहाँ तो टैन बन जाएगा ना, साइन बटे कोस बन जाएगा। तो कोस थीटा से भाग करने पर, और यहाँ लिखना है कि के अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर दोनों में किससे भाग कर रहे हैं, कोस थीटा से भाग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या माइनस ए, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा बटे कोस थीटा, और पूरे बड़े वाले बटे का साइन, और नीचे भी सेम टू सेम ये हो जाएगा बी साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए कोस थीटा बटे साइन कोस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट में रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ तो कटने का नहीं, यहाँ कोस से कोस कट जाएगा, तो जो बचा हमारा वो लिख लो कि बी, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा और माइनस ए, और बटे में बी, यहाँ भी बचेगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और माइनस नहीं, यहाँ तो बचा प्लस 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 चल रहा है यहाँ, प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारा बचा है। अब इसमें क्या करना है, हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, साइन बटे कोस का मान होता है साइन बटे कोस थीटा। देखो हमने ये तो करा था सबसे पहले स्टार्टिंग में जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो इसका मान हम रख लेंगे कि बी टेन थीटा और माइनस ए, और बटे में बी टेन थीटा और प्लस ए। अब ये इसका रीज़न हम दे देंगे क्यों बदला हमने, कैसे बदला इसमें, कि इसमें हम लिख देंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। इस तरह हमने इसका रीज़न दे दिया। अब बस इसमें क्या करना है कि बी और यहाँ क्या है, टेन थीटा का मान हमें प्रश्न में दे रखा था कि ए बटे बी है, कि ए बटे बी है टेन थीटे का मान, और यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ तो चल ही रहा है, और ऐसे ही बटे में यहाँ भी क्या हो जाएगा कि बी और ब्रैकेट ए बटे बी और प्लस ए हो जाएगा यहाँ। अब बी से बी कटा और यहाँ भी बी से बी कटेगा, ठीक है, दोनों साइड बी से बी कटा है, और बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ जो जो बचा है पहले तो वो लिख लो, ऊपर बचा है कि ए माइनस ए, और बटे में नीचे बचा है ए प्लस ए, और बस इसे कर लेंगे सॉल्व। तो ये उल्टे चिन्ह है, घट जाएंगे यानी कट जाएंगे, तो कट गए ये तो, ठीक है, ये तो कट गए आराम से, यानी कट गए यानी घट गए, और नीचे 2a है तो ऊपर तो बचा क्या 0, और बटे में नीचे क्या बचा है a और a दोनों प्लस प्लस क्या है यानी जुड़ जाएंगे, तो 2a हो जाएगा। अब क्या किसी भी संख्या में 0 की भाग करो या गुणा करो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो बस यही हमारा आंसर है। तो बस यही हमारा जो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया ना कैसे करना, तो बस इस तरह आपको करना है, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, बेझिझक पूछ लेना कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साइन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्व समीका पढ़नी पड़ेगी। अब सर्व समीका आपके पास 3 है, और बस ये 3 ही आपको याद रखनी है। कैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। ये तीनों आपको रखनी समझनी है, ठीक है, याद रखनी है ये तीनों। और बस इसमें हमें क्या करना है कि सेम वही कि दिया क्या गया है, हमें दिया है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। भाई मैं एक आपको सर्व समीका बताई थी ना, कौन सी बताई थी भाई, ये जिसमें टेन स्क्वायर ए है। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है, ठीक है। इसे लिख लो पहले तो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर है 1, ठीक है। अब मैं अगर इस टेन स्क्वायर को उधर लेके जाऊँ कि सेक स्क्वायर ए यहाँ अकेला रह जाएगा, और बराबर 1 यहाँ माइनस का टेन स्क्वायर ए है तो प्लस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है।
तो बस इसका मतलब हमें ये पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या आ रहा है, sec स्क्वायर ए आ रहा है। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे बराबर नहीं है यहाँ, प्लस है। ठीक है, प्लस है यहाँ, तो +1 बटे sec स्क्वायर ए, ये आ रहा है, हमें ये चीज़ पता है। अब 1 बटे sec का मान क्या होता है भाई, 1 बटे sec का मान होता है कोस, 1 बटे sec का मान कोस होता है, बट यहाँ है स्क्वायर, तो यानी 1 बटे sec स्क्वायर ए का मान भी तो कोस स्क्वायर होता है ना। तो बस यही हमें पता करना है और यही हमें समझना है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर नहीं है यहाँ, बार बार बराबर याद आ रहा है, तो प्लस है यहाँ। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए या थीटा जो भी होगा, ठीक है, दोनों वही बात है, थीटा कर लो चाहे ए कर लो, तो दोनों में प्लस है, ये दोनों बन गए, यानी 1 बटे sec स्क्वायर थीटा को हमने बनाया है कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको इसका मान पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका में है हमारी, कि सर्वसमीका में sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो बस इसका मान हम कर लेंगे कि यहाँ इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और यही हमारा आंसर है। बस यही हमें समझना है कि इसका पूरे सर्वसमीका को हल करके एक आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया। अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हमारा ये है कि यदि sin 3a बराबर cos a - 26 है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यही करना है, हमें ध्यान से, आपको बस देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, कि दिया है, मैं कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ यही देखना है कि दिया है कि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड इक्वल करनी है, कि यहाँ cos है तो यहाँ भी cos बनाना है। अब ये sin 3a कैसे आया, यही आपको समझना है, sin 3a कैसे आया होगा। अगर sin 3a कैसे आया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको sin 3a कैसे आया होगा। अगर यहाँ होगा cos 90 - 3a, तब बना होगा ये sin 3a। समझ रहे हो ना, कि अगर ये लिखा होगा कि cos 90 - a, तब जाके sin 3a बना होगा। ठीक है, तो ये तो हमने किया, तो बस आपको यही समझना है कि ये हमने कैसे किया, और बराबर यहाँ हो जाएगा cos a - 26। अब दोनों साइड इक्वल हो गई, कि यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो बस जो ब्रैकेट में है उन्हें बराबर रख लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 - 3a बराबर a - 26। अब a वाले एक साइड कर लो, और संख्या जो भी है डिग्री वाले एक साइड कर लो। ठीक है, ये डिग्री लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो माइनस का 3a और -a बराबर, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो गया, माइनस का 26 और माइनस का ये हो जाएगा 90। अब 3 और 1 4, यानी माइनस का 4a बराबर हो जाएगा 9 10 11, यानी 116 हो जाएगा। ठीक है, 116 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, बस जुड़े हैं, और ये कट जाएगा माइनस से माइनस, तो a बराबर 116 बटे 4 हो जाएगा। अब 4 से अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटना। तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 17 28, 4 32, 4 नीम 36। तो a का मान क्या निकल के आया, a का मान निकल गया है 29 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया हमने, बस यही आपको समझना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भले ही ये छोटा सा प्रश्न है, बट पेपर में बहुत बार आ चुका है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, हर बार चेंज करके डिजिट। तो हमें क्या दिया गया है, कि दिया है कि cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, sin 2a का हमें मान ज्ञात करना है, यानी a क्या है, एक कौन सा कोण है उसे हमें ज्ञात करना है, फिर 2a करके हम उसे ज्ञात कर लेंगे। कैसे, कि cos a बराबर √3/2, तो cos के किस मान का, यानी किस कोण का मान √3/2 आता है, ये हम चेक कर लेंगे कि cos के किस मान का। भाई cos का ये रहा, अब cos के किस मान का क्या आता है, √3/2 आता है, √3/2 30 का आता है, और किसी का नहीं आता। तो cos 30 का मान √3/2 है, यानी cos 30 बराबर √3/2, तो आता है cos 30 डिग्री बराबर √3/2। तो हमारा a क्या है, इसमें हमें a क्या पता चला, a हमारा है 30। तो हमें किसका मान निकालना है, sin 2a का। तो sin 2a बराबर, यानी sin 2 गुणा 30, यानी क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60। तो sin 60 का मान हमें बताना है। तो sin 60 का मान क्या है भाई, ये तो हमें पता है कि 0 30 45 60 और 90 है। और मैंने आपको बताया है कि पहले क्या आती है, पहली वाली लाइन तो मैंने याद करवाई थी आपको कि 0
1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 सेम टू सेम वही है। तो बस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा यानी √3/2 ही इसका भी मान होगा और यही हमारा आंसर है, ठीक है। सेम यही आता है, ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत पूछे जाएंगे, तो ध्यान से करना समझ के। तो अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारा है वो है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है। यानी अगर मैं एक चित्र बनाऊं, प्रश्न में दे रखा है मैं, तो चित्र बना लो एक। तो समकोण त्रिभुज में जिसका कोण सी समकोण है, यानी ये वाला सी है, तो सी कोण हमारा समकोण है इसमें। तो इसके हिसाब से हमारी बाकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक तो ए हो जाएगी और एक हो जाएगी बी। तो ए बी और ये सी समकोण हमें कह रखा है, इसमें tan ए का मान है 1, तो सिद्ध कीजिए 2 sin ए और cos ए बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan ए का मान, tan दिया है, लिख लो इसे, दिया है कि tan ए बराबर 1 दे रखा है। तो tan का मान L/K A, तो साइन कोस tan यानी लंब बटे आधार हमें दे रखा है 1, तो यानी लंब बटे आधार हमें दिया हुआ है कि 1 दे रखा है, यानी 1/1 ही तो माना जाएगा वो। तो यानी लंब tan ए के हिसाब से, ए अगर हमारा थीटा है, ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब यानी ये और आधार यानी ये, कर्ण कभी चेंज नहीं होती, तो कर्ण तो वही रहेगी, सबसे लंबी भुजा। तो ये हमें 1 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान, साइन लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण का मान हमें नहीं पता, पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, इसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर हमने छोड़ दिया और बराबर आधार हमारा 1 है, तो 1 = 1 और प्लस 1 = 1, ये भी हो जाएगा सेम टू सेम। तो k का स्क्वायर बराबर 1 + 1, तो k बराबर k का स्क्वायर ही कर लो अभी, ये हो जाएगा 2 और k बराबर √2, यानी कर्ण हमारी क्या निकली है, √2 निकली है। तो √2 हमारी कर्ण निकली है। तो हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है किसका मान, कि हमें ज्ञात करना है 2 sin a और डॉट cos a का मान। तो यानी sin a और cos a का मान भी तो हमें पता होना चाहिए। तो 2 sin a यानी 2, चलो पहले sin a का मान ज्ञात कर लो कि sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है भाई, साइन ए के हिसाब से ए थीटा है, तो ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई ना। तो लंब बटे कर्ण यानी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। और ऐसे ही कोस ए का मान क्या हो जाएगा, कोस ए का मान हो जाएगा हमारा क्या, साइन कोस आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, थीटा के सी, भाई ए हमारा थीटा है, तो थीटा की ठीक सामने वाले भुजा लंब, और ये आधार यानी ये भी हमारा क्या है, 1 है आधार। और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है √2, सेम टू सेम आधार बटे कर्ण, यानी ये भी बटे √2 हो जाएगा। अब बस इसमें हम मान रख के इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 sin a यानी 2 गुणा sin a का मान हमारा क्या है कि 1/√2 और गुणा cos a यानी 1/√2, दोबारा है वही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 तो ऊपर रहेगा ही, 2 गुणा √2 की √2 में 1 की 1 में गुणा करके 1 आएगा, √2 की √2 में गुणा करके 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना हमने कैसे किया, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। मैंने कई बार कहा कि डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, ठीक है, पूछ लेना। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो सेम पिछले प्रश्न की तरह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो बस आपको समझना है कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है बीसी तथा बी जो है कोण वो समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय में ही यूज होते हैं सारी चीज़। तो समकोण त्रिभुज हमने बना ली। अब इसमें क्या करना है, कोण बी जो है वो समकोण है, तो यानी ए हमारा ये है और बी हमारा ये हो गया और सी हमारा ये हो गया, ठीक है, ए सी ये दोनों हो गई। अब हमें पता है कि ए बी बराबर है बी सी के, यानी ये कोण तो 90 डिग्री का है कोण बी, और ए बी बराबर है बी सी के, यानी ए बी बराबर है ये भुजा बराबर है इस भुजा के। तो जब ये 90 डिग्री का कोण है तो उसके दो भुजाएं जब बराबर हैं तो दो कोण भी तो समान होंगे, तो ये कोण दोनों समान होंगे, दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, 45 ही तो बचेगा। तो यानी ये कोण भी 45 डिग्री है और ये कोण भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो बस हमें पता चला ए का मान 45 है, ठीक है। तो बस इसे हम कर लेंगे अब सॉल्व, कि दिया है कि एक त्रिभुज है कि त्रिभुज समकोण, लिख लो इसे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है बी सी
तथा कोण बी बराबर है 90 डिग्री। अतः यह कौन सा है, यह एक अतः यह जिसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अतः समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो कोण हमेशा समान होते हैं, दो भुजाएं समान होती है, तो बस दो कोण भी उसके समान होंगे। अतः इसकी दो भुजाएं समान हैं, इसलिए दो भुजाएं समान हैं तथा दो कोण भी समान होंगे। बस ये हम लिख लेंगे ऐसे, तो हमें क्या पता चलेगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी तीनों मिलाकर 180 आएंगे। तो बस हमें पता है कि कोण ए, ये दोनों कोण बराबर हैं। अगर मैं किसी भी कोण को ए मान लूँ, यानी दोनों कोण बराबर हैं, ए प्लस सी बराबर हैं 180, और कोण बी का मान यानी 90 डिग्री है, तो 90 उधर पहुँच जाएगा, तो यानी माइनस का 90 है। बस आपको शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूँ। चाहे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, फिर 90 को उधर लेके चले जाओ। तो जब भी आप ऐसे ही करोगे, अब ये दोनों कोण समान हैं, तो हमें पता है कि दो कोण समान है, तो यानी अगर मैं इन दोनों को x मान लूँ, यानी इसे भी a मान लूँ, यानी दोनों कोण बराबर है, यानी कोण a बराबर है कोण c के। ठीक है, तो दोनों कोण समान है, तो यानी कोण a प्लस कोण a बराबर 90 डिग्री। तो दो कोण A बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो चाहे मैं C को A बना लूँ, चाहे A को C बना लूँ, दोनों बराबर है ना। तो दो कोण A, ये कोण A बराबर 90/2 यानी 45 डिग्री। तो कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण C बराबर 45, दोनों 45 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करना है किसका मान, साइन A का मान। तो साइन A बराबर यानी साइन 45। अब साइन 45 का मान आप देख लो, क्या करोगे कि ये हो जाएगा 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60 और 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पहला 0 है, फिर 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, जो भी है यहाँ। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, 45 का मान ज्ञात करना था। भाई 1/√2 है 45 का मान, तो 1/√2 है, तो बस इसका मान हमें आता है, ये हो जाएगा साइन A बराबर 1/√2। और बस ऐसे ही हम किसका मान ज्ञात करेंगे, कोस का मान ज्ञात करेंगे। तो कोस A बराबर, तो कोस 45 है, यानी इसका मान भी। तो कोस 45 का मान क्या है कि कोस A बराबर 45, इसका उल्टा हो जाएगा 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कि इसका भी रूट 1/√2 है, 1/√2। तो बस यही हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आए ना हमने कैसे कैसे निकाले, बस आपको ये रखना है, समझना है, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है, तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो आसान क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है। ऐसे देख के कि सिद्ध करो कि 1 + tan² थीटा और ब्रैकेट 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, इसका मान 1 होता है क्या। सबसे पहले तो हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है एक, और एक होता है राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को 1 के बराबर सिद्ध करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसे ही बस सीधा लिख लो। ये आपको पता है कि क्या दिया है हमें, इसे लिख लो कि दिया है, क्या दिया गया है कि दिया है, या दिया है क्या, इसे तो ऐसे ही कर सकते हो कि LHS कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि 1 + tan² थीटा, और ये हमें दे रखा है 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। कुछ दिख रहा है आपको, दोनों सेम टू सेम है, बस साइन का अलग है। तो यानी a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 + tan² थीटा। भाई 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है, ये हमने सर्वसमीका से करा था। सर्वसमीका हमारी कहाँ है भाई, मेरे पास ही है। तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा के। ठीक है, तो बस इसे मैं कर लूँ कि यहाँ कर दूँ sec² थीटा, और इसे ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या कि ये a + b a - b का स्क्वायर है, यानी a - b, और a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो a हमारा क्या है कि 1 का स्क्वायर और माइनस sin² थीटा, यानी sin थीटा का स्क्वायर, यही तो है हमारा। बस
अब इसमें क्या है कि एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या कि मल्टीप्लाई में लिख लो इसे, एक ही कम, मल्टीप्लाई में क्या अभी ब्रैकेट में रख लो, एक ही कम एक हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा के। तो बस इसे हम लिख लेंगे, रीज़न आप चाहे दे सकते हैं इसका, ऐसी बात नहीं, आप लिख सकते हो यहाँ कि इसका मान ये होता है। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई, या फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊं, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक का मान क्या होता है, सेक का मान होता है 1/कोस। भाई सेक का मान क्या होता है, सेक का मान होता है 1/कोस, तो 1/कोस थीटा सेक का मान होता है। यहाँ स्क्वायर है तो बस 1/कोस स्क्वायर हो जाएगा, 1/कोस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। बस ये हम कर लेंगे, हमें किस तरह एक लाना था तो हमने बस डिजिट चेंज करके एक करके लिया है, तो बस ये हमारा एक आता है इति सिद्धम, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया? नहीं डाउट, मतलब नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना बिल्कुल बेझिझक, कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो अब करेंगे हम कौन सा अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ डॉट का निशान मिल सकता है आपको कि डॉट हो गया, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा और प्लस बराबर, ये मतलब बराबर कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है क्या, इसे सॉल्व करके कोट स्क्वायर थीटा आएगा क्या? तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे RHS या LHS, LHS ले लो, तो LHS, तो LHS हमारा क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा, और ये हमें करना है सॉल्व। तो यहाँ देखो कॉमन क्या है, कॉमन कोस है, तो कोस एक बार कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ बचेगा, जब कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। अब कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको सर्व समीकरण में ध्यान से देखना पड़ेगा। भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कोट स्क्वायर इधर लेके जाऊँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए हम इसे लिख लेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका से हम लिख लेंगे यहाँ कि सर्वसमीका हमारी क्या है, लिखनी जरूर होती है। ठीक है, तो आप लिख लोगे उसे, और उसके बाद हमें क्या करना है, बस इसे कर देना है सॉल्व। अब आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, भाई 1/साइन होता है ना, तो बस ये हो जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर या मल्टीप्लाई कोसेक, यानी 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मान 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो, दिखाऊं क्या, चलो देख ही लो यार, कहाँ गया, अरे ये तो करे नहीं है हमने, तो ये रहा 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो बस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा या तो स्क्वायर में दे रखा है तो स्क्वायर में हो जाएगा, अगर कोस थीटा का मान होता है 1/साइन, कोस थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी हमने स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस बटे साइन किसका मान होता है, कोस बटे साइन होता है कोट का मान। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, यह होता है किसका मान, कोट का मान, कोट, और ये स्क्वायर में चल रहा है इसके लिए स्क्वायर थीटा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों साइड हमने सिद्ध कर दिया है। समझ में आया हमने कैसे सिद्ध करी है? नहीं समझ में आया तो डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। ठीक है, तो आप कहीं भी पूछ लेना। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो आज का लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि कोसेक ए बराबर 2 तो 1/tan ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए का मान क्या होगा, ये हमें याद करना है। अब कोसेक ए यानी को दिया है, हमें क्या दिया गया है कि दिया है कि कोसेक ए बराबर 2, तो कोसेक ए का यानी LAL बटे के ए, इसका मान यानी साइन कोस्टैन कोट सेक कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब हमें दिया है। क्या दिया गया है, 2/1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक ही तो होता है, तो कर्ण बटे लंब हमें क्या दे रखा है कि 2/1 दे रखा है, यानी कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है 2 और लंब हमारा है 1, और ऐसे ही बना लो इसे। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होती, तो कर्ण हमारा है 2। ठीक है,
कर्ण हमारा है 2 और लंब यानी अगर मैं कुछ भी बना लूँ इसे, चलो कुछ भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो, तो कर्ण हमारा 2 है और अगर ये ए है तो थीटा अगर आपने ये माना है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यानी ये 1 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय में, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान देना है, लंब और कर्ण चेंज हो सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं ये इसका मान, क्योंकि देखो ये हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाओं के मान ज्ञात पता होने चाहिए ना, कभी हमें जरूरत पड़ जाए आगे जाके। तो हम क्या करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कर्ण यानी 2 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा है कुछ भी मान लो 1 का स्क्वायर प्लस लंब मान लो इसे लंब का स्क्वायर, कुछ भी मान लो, ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण 2 दूनी 4 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, 2 दूनी 4 और 1 कम 1 और प्लस एल का स्क्वायर, तो ये हमारा इधर हो जाएगा। तो 4 में से -1 यानी बचेगा 3 यानी एल का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 और एल का स्क्वायर यानी एल बराबर √3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एल का मान हमारा क्या निकल के आया, √3 निकल के आया, तो यानी √3 निकल के आया है, ठीक है। तो बस इसका हमें क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है tan sin cos, तीनों ए के हैं, तो पहले tan a का कर लेते हैं। tan a बराबर tan a का मान यानी LAL/K तो साइन कोस tan यानी लंब बटे आधार, tan a के हिसाब से लंब क्या है 1 है, tan a के हिसाब से थीटा के ठीक सामने, अगर a थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब बटे साइन कोस tan यानी लंब बटे आधार, तो लंब होती है और उसका आधार √3 है, ठीक है। आधार √3 है, कर्ण क्योंकि कभी चेंज नहीं होती, कर्ण ही रहेगी हमेशा। तो tan a का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ऐसे ही साइन a का भी याद कर लो, साइन a बराबर तो a के हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है a के हिसाब से लंब है 1 और कर्ण है 2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन a बराबर 1/2 हो जाएगा, और ऐसे ही कोस a का भी कर लो, तो कोस a का भी मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो कोस a साइन कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण a के हिसाब से आधार क्या है √3 और कर्ण क्या है 2, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि कोस a बराबर √3/2, हमें मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है हमें कि 1/tan a प्लस साइन a बटे 1 प्लस कोस a, इसका हमें मान ज्ञात करना है। बस में मान रख लेंगे, 1/tan a का मान क्या है, tan a का मान हमारा है 1/√3, अब 2 रूट एक साथ नहीं होते, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन a का मान हो जाएगा √1/2, तो 1/2 और बटे 1 प्लस कोस a का मान √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसे हम कर लेंगे और सॉल्व, तो ये हो जाएगा √3/1 हो जाएगा यहाँ तो, और ये हो जाएगा प्लस का सॉरी आपको तो दिखाई नहीं, प्लस का हो जाएगा 1/2 और बटे में 2 एकम 2 और 2 प्लस √3/2 हो जाएगा यहाँ। इस 2 से चाहे मैं इसे ऊपर पहुँचा दूँ, ये कट ही जाता है, सच बताओ आगे जाके, चाहे आप इसे देखो इस लाइन में ऐसे करके लिख लो, ठीक है। ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा इसके पास, तो मल्टीप्लाई में रहेगा जब भी, क्योंकि ऊपर नीचे 2 रहेंगे तो कट जाता है, ठीक है। तो बचा क्या है कि ये बचा है, इसे यहीं कर ले, तो यहीं कर लेता हूँ और क्या, ताकि आपको समझ में आए कुछ, बिना ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो फ़ायदा क्या होगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमने करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें करना है, इसका जो बचा है वो लिख लो कि ये बचा है √3/1 और प्लस यहाँ बचा है 2 रूट नहीं 1/2 यहाँ देखो नीचे तो बचा है 1/2 प्लस √3 बचा है, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे कि हर का परिमेयकरण कर लो, यहाँ हर का सीधा परिमेयकरण कर लो, यहाँ बटे में है तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ बटे में जो है ना उसके ठीक है, यहाँ जब दो डिजिट होती है ना तो उसके ठीक अपोजिट साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे लिखना है कि हर का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, तो √3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और बटे में 2 प्लस √3
और इसके ठीक अपोजिट साइन के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर भी 2 माइनस रूट 3, इसकी तो एक में मल्टीप्लाई करके ये जू के तू लिखी जाएगी, ठीक है। तो बस इसे कर लेंगे और सॉल्व। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है आपको पता ही है। तो ऊपर बचेगा रूट 3 और प्लस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 और माइनस का रूट 3 अलग रहेगा। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कर लो, बटे में हो जाएगा इसका पूरे के बटे में कर लो चाहे इसके बटे में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बटे में हो जाएगा 2 की भाई ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यानी 2 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस मतलब माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसे कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3। अभी क्योंकि ये हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा है अभी हिस्सा, ये अलग है इससे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3 रूट 3 की रूट 3 में गुणा करके 3 ही आएगा। और यहाँ हो जाएगा क्या, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा साफ। तो ये हो जाएगा रूट 3 और प्लस 2 रूट 3 2 माइनस रूट 3 और बटे में 1 हो जाएगा, ठीक है। या बटे में 1 रखूँ या ना रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। अब रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा क्योंकि ये अब सॉल्व हो चुका, क्योंकि नीचे 1 आया है तो 1 का कोई मान नहीं होता, ठीक है। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता नीचे इसके साथ। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2। तो आंसर हमारा क्या निकल गया है 2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया, डाउट है कोई पूछ लेना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे आप तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना है, नीचे बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना है, सब्सक्राइब के बटन को भी टच कर देना है जोर से, बिल्कुल जोर से मारना है, ठीक है। इतना भी जोर से नहीं मारना, तो टच कर देना है और बस ऐसे ही शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि वे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।